नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई वे सब ग्रामर पर आधारित थी, हिंदी व्याकरण पर आधारित थी। आज मैं पहली बार आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेकर आई हूँ वह साहित्य पर आधारित है। आज आपके समक्ष कक्षा 9 कोर्स बी स्पर्श की व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आज हम रैदास पर चर्चा करेंगे। रैदास के पदों की व्याख्या करने से पूर्व मैं आप सभी को अर्थ और व्याख्या में अंतर स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और क्योंकि रैदास और भक्तिकालीन कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया होता है और हम उन्हें समझाते हैं तो विद्यार्थी समझते हैं कि ब्रज और अवधि के उन शब्दों का अर्थ लिख देने भर से ही व्याख्या हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ अलग चीज़ है और व्याख्या अलग चीज़ है। अर्थ यानी कि मीनिंग और व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन। अर्थ में हम जो है शब्दशः अर्थ लिख देते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख देते हैं, लेकिन व्याख्या में एक्सप्लेनेशन में हम उसमें अपनी रचनात्मकता डालते हैं, उसे विस्तार से लिखते हैं और जो एग्जामिनर होता है, जो निरीक्षक होता है, उसे हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किस गहराई से, किस गहनता से हमने इस पद या दोहे को समझा। तो जब मैं आप लोगों के समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करूंगी तब आप अवश्य समझेंगे कि अर्थ और व्याख्या में कितना बड़ा अंतर है। तो आज मैं व्याख्या करने जा रही हूँ रैदास के पदों की। कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 बी कोर्स। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पर जो राम हैं वे दशरथ पुत्र अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी नहीं हैं। ये रैदास के निर्विकार, निराकार, अजन्मा, अरूप, अमर, अदृश्य ईश्वर हैं, जिन्हें राम कहा गया है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम की इतनी रट लग गई है, मैं दिन रात इस प्रकार आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ, इस प्रकार आपको याद करता रहता हूँ कि जीवन में आपकी ये याद, आपकी ये स्मृति, आपके नाम की ये रट अब कभी नहीं छूट सकती। अर्थात आप सदा मेरी जिह्वा यानी कि जीभ पर हैं और सदा मेरे हृदय यानी कि मन में हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास जी ईश्वर की तुलना चंदन से और अपनी तुलना पानी से करते हैं। जिस प्रकार चंदन में पानी के मिलने पर चंदन में से सुगंध उत्पन्न होती है तथा दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जब मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपको याद करता हूँ, दिल से भाव विभोर होकर आप में लीन हो जाता हूँ, आप में मिल जाता हूँ, तो मेरी भक्ति की सुगंध मेरे तन मन में, मेरे हृदय में बस जाती है और दूर दूर तक फैल जाती है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध को दूर दूर तक फैलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता, उनके वर्चस्व, उनकी गरिमा, उनकी महिमा, उनके यश को फैलाने के लिए एक सच्चे हृदय वाले भक्त की आवश्यकता होती है, जो रैदास स्वयं को कहते हैं।
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे ईश्वर, आप बादल के समान हैं और मैं जंगल में नाचते हुए एक मोर के समान हूँ। जिस प्रकार आसमान में वर्षा ऋतु में जब बादल उमड़ घुमड़ आते हैं तो उन्हें देखकर मोर अत्यधिक प्रसन्नता से नाच उठता है, ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, आपको याद कर, आपका स्मरण कर और आपके दर्शन पाकर मैं भी मोर की तरह प्रसन्नता से नाच उठता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोरा माने चकोर। यह एक ऐसा पक्षी है जो रात भर चांद को बिना पलके झपकाए लगातार देखता रहता है। उसे चांद से बहुत प्रेम है और वह चांद के बिना जीवित नहीं रह सकता और पूरी रात चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो इसमें रैदास जी ईश्वर को चांद के समान मानते हैं और स्वयं को चकोर के अपनी तुलना चकोर पक्षी से करते हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात भर केवल चंद्र के दर्शन करता रहता है, एकटक होकर उसे निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, मैं भी एकटक होकर आपको निहारता रहता हूँ। मेरे दिल में हमेशा आप ही बसे रहते हैं। मैं हर समय केवल आप ही के संबंध में सोचता रहता हूँ। इस प्रकार आप मेरे चांद हैं और मैं आपका चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। दीपक माने दिया, दिया, और दिए का अस्तित्व बाती के बिना कुछ भी नहीं है। रुई की बत्ती लगाते हैं ना दिए में, उसके बाद ही दिया जलता है। तो अगर बत्ती नहीं हमारे पास और दिया है तो दिए का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर ईश्वर की तुलना दिए से की है रैदास ने और स्वयं की तुलना बाती से की है। और जाकी ज्योति बरै दिन राती, बरै माने जलती रहती है, ज्योति माने ज्योति, लौ। तो जिस प्रकार बाती को जलाने से दिए का अस्तित्व होता है और ज्योति जो है जलती रहती है, पूरा कक्ष, पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, आप दीपक के समान हैं और मैं बाती के समान हूँ और मेरी भक्ति की लौ सारे संसार में दिन रात प्रज्वलित होती रहती है। मेरे हृदय में दिन रात भक्ति की लौ जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। सो नहीं मिलत सुहागा अर्थात सोने में सुहागा होना। जैसे आपको कोई एक अच्छी वस्तु मिले, उस पर एक और अच्छी वस्तु मिले तो हो जाता है ना सोने पर सुहागा, जिसे हम अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक भी कहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ईश्वर की तुलना मोती से की गई है और स्वयं को धागा कहा है। धागे के बिना मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारे मोती हैं और धागा नहीं है तो हम उसकी माला नहीं बना सकते, उन मोतियों की माला नहीं बना सकते, सही प्रयोग नहीं कर सकते, तो वे मोती व्यर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, आप यदि मोती हैं तो मैं धागा हूँ, अर्थात भक्त के बिना ईश्वर का अस्तित्व भी कुछ नहीं। मैं हमेशा आपको अपने अंदर पिरोए रहता हूँ। जिस प्रकार धागा मोती को पिरोता है, उस प्रकार मैं आपका हमेशा गुणगान करता रहता हूँ और आपका और मेरा मिलन, आपका और मेरा मिलना, आपके प्रति मेरी भक्ति बिल्कुल उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे सोने में सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर ईश्वर को स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और स्वयं को उनका सेवक या दास कह रहे हैं। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि रैदास जी दास्य भाव की भक्ति करते हैं। हम भक्ति काल जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है सख्य, जिसमें भक्त ईश्वर को अपना सखा, दोस्त, मित्र अथवा बंधु समझता है। एक होती है माधुर्य, माधुर्य भाव की भक्ति में प्रेम होता है, जिसमें भक्त ईश्वर को अपना प्रेमी, पति या प्रियतम समझता है। और तीसरी भक्ति होती है दास्य, जिसमें भक्त स्वयं को ईश्वर का दास, सेवक या नौकर समझता है। तो रैदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है।
इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई और भक्त नहीं होगा। और मैं किस तरह की भक्ति करता हूँ? दास्य भाव की भक्ति। मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ तथा स्वयं को आपका सेवक समझता हूँ। तो इस प्रकार अनेक वस्तुओं से, अनेक उपमानों से ईश्वर की तुलना करते हुए और स्वयं की तुलना भी अनेक वस्तुओं से करते हुए रैदास जी ईश्वर के प्रति अपनी अभिन्नता, अपना जुड़ाव, कि किस प्रकार ईश्वर से गहरे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार उनका एक गहरा बंधन है ईश्वर से, किस प्रकार वे ईश्वर के मोह से बंधे हुए हैं, कितना उन्हें ईश्वर के प्रति आकर्षण है, प्रेम है, कितनी गहराई है उनकी इस भक्ति में, यह स्पष्ट करते हुए रैदास जी ने यह पद लिखा है। और पदों में आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आप नहीं समझते, उनके अर्थ आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। कृपया अर्थों को समझते हुए पदों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आप अपनी रचनात्मकता को साथ में लेते हुए व्याख्या करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए, और यदि आपको लगा कि रैदास की यह व्याख्या आपको और अच्छी तरह समझ में आ सकी तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कृपया अपने कमेंट्स टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। रैदास के अगले पद की व्याख्या के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।